हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अभी देखे हैं कि सीओ साहब के बारे में बहुत कुछ सुनने में आया है, तो ये सबों से मुखिया जी का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। बहुत तरह की विकास बाधित है और जनता लोग का जो है सो कॉम्बिनेशन कैसे भर के पूरे भड़काव की काम कर रहे हैं। थे बीच बचाव करने के लिए गए थे तो वहां मुखिया जी पर जो है सो एफआईआर कर दिया गया है। पंचायत को प्रशासन ही चला रहा है। कार्य मान लीजिए देखरेख मुखिया और सचिव करते हैं, और कैसे मान लीजिए डेवलप का कार्य होगा वह केवल पदाधिकारी ही समझ रहा है। बाबूबड़ी थाना में ऐसा भ्रष्ट पदाधिकारी आज तक नहीं आया था। कोई मुखिया आवेदन देता है तो मुखिया का आवेदन थाना प्रभारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अगर इस पर प्रशासन नहीं सुनवाई करेंगे तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। थाना प्रभारी हटाओ, बाबूबड़ी बचाओ, हम लोग का मिशन रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत बाबूबड़ी प्रखंड से देखना शुरू कर चुके हैं। ये सभी हमारे साथ जितने भी लोग हैं वो 20 ग्राम पंचायत के मुखिया हैं और ये सभी अभी आंदोलनरत हैं। बाबूबड़ी प्रखंड है मधुबनी जिला का और उसके ये सभी मुखिया हैं। आंदोलनरत किन बातों को लेकर के हैं, खासकर इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो हमसे इन्होंने बातों को साझा किया है उसके मुताबिक प्रखंड लेवल के, प्रखंड स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं, इन्हें अनदेखी कर रहे हैं। जो भी ये लोग योजना लाते हैं उस योजना को अगर जमीन पे ये सभी लोग सफलीभूत करना चाहते हैं तो उसमें भी टकरार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब स्थानीय स्वशासन और प्रशासन की आपस में टकराहट हो जाती है तो विकास यूं ही बाधित हो जाता है। और विकास बाधित ऐसा हुआ है कि 20 ग्राम पंचायत के मुखिया, ये सभी मुखियाए हैं और ये सभी आंदोलनरत हैं, रोष में हैं और कार्यों को ठप करके ग्राम के कार्यों को, ग्रामीणों के कार्यों को ठप करके अभी आंदोलनरत हैं। उनसे खास बातचीत कर लेते, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर के आंदोलनरत है? जी, सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सही में सारे मुखिया आज बाबूबड़ी प्रखंड के पूरे मुखिया संघ और जितने भी मुखिया जी लोग हैं आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और विशेष मुद्दाएं हैं कि हम लोग, सही बात है, प्रखंड में, प्रखंड से लेकर पंचायत तक हम लोग को हर एक बिंदु पर ध्यान रखना पड़ता है। आज के डेट में कहीं भी, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में अगर कहीं किसी जनता को थोड़ा सा भी कहीं तकलीफ होता है तो सबसे पहले लोग मुखिया को फोन करते हैं। उससे हटाए जो मुखिया जी लोगों को करना आप लगभग लोग समझाइए ना कि क्या दिक्कत क्या है। प्रखंड स्तर पर जो भी पदाधिकारी हैं वो स्थानीय स्वशासन से क्या टकराहट ये है सर कि सबसे पहले जो भी जाए, थाना अध्यक्ष हो, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अभी देखे हैं कि सीओ साहब के बारे में बहुत कुछ सुनने में आया है, तो ये सबों से मुखिया जी का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम लोग कह रहे हैं कुछ, पदाधिकारी कह रहे हैं कुछ। चुने हुए प्रतिनिधि से पदाधिकारियों के बीच में जो समन्वय है वो स्थापित नहीं हो रहा, जबकि हम लोग काफी प्रयास किए। 2-2.5 साल से लगभग इसी प्रयास में 2-2.5 साल बीत गया। तब तो विकास भी बाधित है। बहुत तरह की विकास बाधित है। जो विकास जनता के बीच होनी चाहिए ये कॉम्बिनेशन की कमी से नहीं हो पा रही है। और स्थानीय यहाँ के जितने भी प्रशासन है वो आज तक नहीं जो है सो मुखिया जी लोगों से, जनप्रतिनिधि लोगों से कॉम्बिनेशन बना करके काम करने का कोई भी आदत नहीं लगाया है। इस सरकार में लगातार ये आरोप लगता रहा कि ब्यूरोक्रेट्स हावी है, जो पदाधिकारी हैं वही राज्य को चला रहे हैं। आपने जब के पाठक थे तो इस तरह का काफी सारे जो हैं वो कयास सामने निकल कर रहे थे। ये कयास आप लोग समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ ये सफल होता दिख रहा है? निश्चित रूप से यही तो हो ही रहा है। पूरे ब्यूरोक्रेट जो है सो यहाँ पर शासन कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि लोग और जनता लोग का जो है सो कॉम्बिनेशन कैसे भर के पूरे भड़काव की काम कर रहे हैं। अब कहिए जांच होकर के आया है हमारे बेला पंचायत में, जब एक पदाधिकारी में जांच में ये चीज पाया गया, आवेदन गया और जांच में आया कि मुखिया जी रख रखाव करने के लिए वहां गए थे, बीच बचाव करने के लिए गए थे, तो वहां मुखिया जी पर जो है सो एफआईआर कर दिया गया है। अब ऐसा जो है सो समस्या रहा तो जनप्रतिनिधि लोग क्या करेंगे? तो जनप्रतिनिधि भी तो थाने के साथ संलिप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जनप्रतिनिधि लोग, थाना को जो जनप्रतिनिधि लोग दलाली नहीं करते हैं, प्रखंड का जो दलाली नहीं करते हैं, अंचल का जो दलाली नहीं करते हैं, यहाँ दलाल लोगों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है जो जनहित में कहीं से उचित नहीं है। क्या जी कोई विकास नहीं हो रहा है? जिस क्षेत्र से आप मुखिया हैं वो क्षेत्र ऐसे ही अभी वीरान पड़ा हुआ है, आप लोग यहाँ पे आकर के एक तरह से रोष दिखा रहे हैं। विकास तो बिल्कुल ही बंद है। और जो अभी जो थाना प्रभारी हम लोग यहाँ आए हुए हैं,
हमको लग नहीं रहा है जो हमको भी 41 ईयर्स हो गया जो आज तक इस तरह के तानाशाही कोई भी पदाधिकारी आता था। हम लोग आज 2.5 साल से उन लोगों से समन्वय बनाने में तो थाना में भी समन्वय की कमी है और उसके बाद अगर प्रखंड लेवल पे जाते हैं, ब्लॉक लेवल पे, तो वहां भी समन्वय का अभाव है। वहां तो एक ही तो बात समझिए ना, जो यहाँ प्रशासन एक ही तो बात, केवल पंचायत को प्रशासन ही चला रहा है। अच्छा, कार्य मान लीजिए देखरेख मुखिया और सचिव करते हैं, और कैसे मान लीजिए डेवलप का कार्य होगा वह केवल पदाधिकारी ही समझ रहा है। तो आज योजना आप लोग लेकर के आते हैं, वो योजना तो पदाधिकारी से भी गुजरती होगी, तो वो योजना में भी कोई दिक्कत है? बिल्कुल दिक्कत है। सबसे पहले आज तक बाबूबड़ी थाना में ऐसा भ्रष्ट पदाधिकारी आज तक नहीं आया था। जो मान लीजिए एक मुखिया जी का बीच बचाव करने के लिए वहां एक पदाधिकारी जाके जांच कर लेता है, उसके बाद आप एफआईआर कर देते हैं। ये बहुत सिर्फ अपने पैसा कमाने के चक्कर, उगाही करने के चक्कर में, उगाही के चक्कर में विकास से कोई वास्ता नहीं है। बाबूबड़ी थाना प्रभारी विधायक को क्यों नहीं जाके कहते? विधायक जी भी बोले हैं दरोगा को, जब आप जांच कर रहे हैं। विधायक माननीय विधायक मीना कामत हैं, बाबूबड़ी विधानसभा के विधायक, वो भी दरोगा से बात की कि जब वहां पदाधिकारी भेजे, वो सारा मामला देख के आया, मुखिया जी बीच बचाव कर रहे हैं, तो फिर भी आप एफआईआर कर दिए। सांसद भी तो है ना? सांसद भी है, सांसद अभी दिल्ली गए हुए हैं, सांसद आते हैं फिर भी सांसद जी भी बोलेंगे। क्या जी यही नहीं, अगर बराबर मानते हैं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए चरणबद्ध तैयार हैं। थाना प्रभारी के खिलाफ दो हाथ करने के लिए एकदम तैयार हैं। हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे आज से। बेवजह सब मुखिया, अगर कोई मुखिया आवेदन देता है तो मुखिया का आवेदन थाना प्रभारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और कोई निर्दोष कोई थर्ड पार्टी आगे आवेदन देता है तो तुरंत बड़ा उकेश कर देते हैं। मामला क्या है? आप लोग, ये लोग कह रहे हैं कि समन्वय स्थापित नहीं हो रहा है पदाधिकारी के बीच, आप स्थानीय स्वशासन के बीच। देखिए, ये थाना पे प्रभारी जो है, जैसे किसी को गरीब महिला है, कमजोर है, निसहाय है, उनको रेप कर दिया, वो आवेदन देने के लिए गया तो केस नहीं होता है। कोई ऐसा झूठ फूट जो है मारपीट का आवेदन दे दिया, उस पर तुरंत एफआईआर, मतलब 2 दिन के अंदर एफआईआर कर देता है। आप लोग ये कहना चाहते हैं कि सिस्टम पूरा भ्रष्ट हो? पूरे भ्रष्ट है। बाबूबड़ी का जितने भी पदाधिकारी है सबका सिस्टम पूरे भ्रष्ट है। पूरा भ्रष्ट है जी, पूरे भ्रष्ट है। बाबूबड़ी का तो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। यहाँ तो मुखिया जी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपके भी एफआईआर? मेरा एफआईआर तो हो चुका है, तो 2 साल 3 साल हो गया, बिना जांच पड़ताल का हो गया था। इसमें मेरा कहीं गलती, कोई दोष नहीं था। कोई दारू पिला के बोल रहा, योजना नहीं लागू कर पा रहे। मेरा कहना है कि अभी भी मैं आवेदन दिया, मेरा आवेदन में सूचना था, 3 कॉपी में हमने लिखे थे, एक सीओ का, एक बीडीओ साहब को। जहाँ कचरा का उठा हुआ सरकार भवन का चयनित हो गया, वो रोड बना रहे मनरेगा से, उस रोड पर राताराती मेरा वीडियो भी बना के रखे, जो वहां पर घर नहीं था, रात घर तैयार हो गया। अभी तक देखने के लिए, झांकने तक सीओ साहब नहीं गए हुए हैं वहां पर। मुखिया संघ के लोग हैं, ये सभी मुखिया हैं, और सभी लोग जो हैं वो अपनी अपनी बातों को रखे हैं। यही सारा मैटर आपका भी है? जी, वही बात है कि प्रशासन को कम से कम मुखिया से मिला के रहना चाहिए। क्या दिक्कत है, नहीं है, कोई दिक्कत अगर हुआ, मिलते नहीं है तो विकास बाधित। हाँ, विकास बाधित होबे करेगा ना। मान लीजिए जनता को तो विकास चाहिए। आगे आप लोग और क्या सोचे हैं कि इसके बाद क्या करेंगे? अभी तो आप लोगों ने अपनी गोष्ठी बुलाई है, शांतिपूर्ण तरीके से एजेंडा तय कर रहे हैं, एजेंडा कहाँ तक जाएगा? हम लोग मान लीजिए नहीं बनेगा शांति तो फिर आगे तो और कुछ करना पड़ेगा ना, इसके खिलाफ या कुछ होगा, आंदोलन होगा या आंदोलन कीजिएगा। आंदोलन कीजिएगा जी, एकदम करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। चरणबद्ध अभी हम लोगों का आंदोलन शुरू हुआ है। अगर इस पर प्रशासन नहीं सुनवाई करेंगे तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। कीजिएगा आंदोलन? जी, एकदम आंदोलन थाना प्रभारी हटाओ, बाबूबड़ी बचाओ, हम लोग का मिशन रहेगा। यही नारा रहेगा एकदम। यही नारा पे आप लोग आंदोलन करने वाले? एकदम आंदोलन करेंगे। तो ये सभी लोग जो हैं वो आंदोलन के लिए अब तटस्थ हो चुके हैं, कमर बंद करके अपने कंधे के ऊपर जिम्मेदारी को लेकर के अब सड़क से सदन तक कूच करेंगे। स्थानीय ये सभी स्वशासन है, लेकिन प्रशासन से ये लोग त्रस्त हैं, इनकी बातों को तरजीह नहीं दिया जाता है, तमाम बाधा लेकर के बाधे के रूप में खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।